एनएफएसयू चेन्नई कैंपस 2026 में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो में फीस, एलिजिबिलिटी और एडमिशन प्रोसेस की पूरी जानकारी मिलेगी। तो एनएफएसयू चेन्नई कैंपस की तरफ से जो है वैकेंट सीट को लेकर एडमिशन के लिए यहाँ पर एप्लीकेशन जो है वो इनवाइट किया गया है। तो कौन कौन से प्रोग्राम में आपको यहाँ पर एनएफएसयू चेन्नई कैंपस में एडमिशन मिलने वाला है। तो जो फर्स्ट प्रोग्राम है वो आपका है बीएससी क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस, और इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपका 10+2 होना चाहिए साइंस से, सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स के साथ, और एटलीस्ट आपका 55% मार्क्स जो होना चाहिए। अगर आप ओबीसी जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं, और 50% आपका मार्क्स होना चाहिए अगर आप एससी, एसटी एंड पीडब्ल्यूडी कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं। ठीक है। दूसरा जो प्रोग्राम यहाँ पर जिसके लिए एप्लीकेशन इनवाइट किया गया, मांगा गया है, वो आपका है एमएससी फॉरेंसिक साइंस, और इसके लिए एलिजिबिलिटी रखा गया है बैचलर डिग्री इन साइंस। अगर आप साइंस में बैचलर डिग्री है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, या फिर फॉरेंसिक साइंस होना चाहिए, मेडिसिन, इंजीनियरिंग, फार्मेसी, डेंटिस्ट, या फिर आयुष से भी अगर आपने बैचलर डिग्री करा है तो आप एमएससी फॉरेंसिक साइंस के लिए यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। बट यहाँ पे एटलीस्ट आपका 55% मार्क्स होना चाहिए जनरल, ओबीसी, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए, और 50% जो है वो आपका एससी, एसटी एंड पीडब्ल्यूडी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट जो यहाँ पर प्रोग्राम है जिसके लिए एप्लीकेशन मांगा गया है वो आपका एमएससी साइबर सिक्योरिटी। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो आपका बीटेक इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, या फिर टेक्नोलॉजी, या कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, सीएससी, या फिर आईटी। ठीक है। इसके अलावा इंफॉर्मेशन, आईसीटीई, या फिर ईसी, या आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या फिर आपका सीएस, या फिर अगर आपने बीसीए किया है तो आप यहाँ पर जो अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन मिनिमम आपका जो 55% होना चाहिए। और अगर आप एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी है तो आपका जो है 50% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है। तो देखिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है कि जो भी एप्लीकेशन यहाँ पे इन्वाइट किया गया है वो उसी प्रोग्राम के लिए इनवाइट किया गया है जो एनएफएसयू चेन्नई कैंपस की तरफ से जो ऑफर किया गया है। ठीक है। और अगर आपने यहाँ पे ऑल इंडिया टेस्ट लेवल पर एग्जाम में पार्टिसिपेट नहीं किया, अपियर नहीं हुए, बट अगर आप सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो आप यहाँ पर जो है अप्लाई कर सकते हैं। जो भी सीट वैकेंट होगा वो आपको यहाँ पर जो नोटिफाई किया जाएगा एनएफएसयू कैंपस के ऑफिशियल वेबसाइट पर। ठीक है। जो मतलब रेगुलर राउंड के बाद जो सीटें बचेंगी उसी पर यहाँ पर जो है दोस्तों आपको एडमिशन मिलने वाला है। और सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म अंडर दिस प्रोसेस डज नॉट गारंटी द अवेलेबिलिटी ऑफ सीट एंड शेल नॉट कन्फर एनी राइट और क्लेम ऑफ एडमिशन। यानी अगर आप यहाँ पे फॉर्म सबमिट करते हैं तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपको सीट मिल ही जाएगा, और इसके लिए आप किसी भी तरह का कोई क्लेम भी नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको एडमिशन कैसे मिलेगा, तो देखिए ऑन मेरिट प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑफ क्वालिफाइंग डिग्री, यानी यहाँ पर आपका जो है मेरिट तैयार किया जाएगा, और वो किसके बेसिस पर, तो क्वालिफाइंग डिग्री का जो मार्क्स है उसके बेसिस पर, सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट सीट के बेसिस पर, फुलफिलमेंट ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और गवर्नमेंट का जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग जो है आपका यहाँ पर मेरिट तैयार होगा, और उसी के बेसिस पर आपको यहाँ पर जो है एडमिशन मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर एप्लीकेशन फी कितना लगने वाला है, तो यहाँ पर आपको 1000 लगेगा पर प्रोग्राम, और ये आपको यहाँ पर ऑनलाइन जो है वो गेटवे के माध्यम से पेमेंट करना है। जो एप्लीकेशन है वो नॉन रिफंडेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल है, और कैंडिडेट जो है वो एक से ज़्यादा प्रोग्राम में यहाँ पर जो है अप्लाई कर सकते हैं जो कैंपस की तरफ से जो ऑफर किया गया है। बट सबसे इम्पोर्टेंट पेमेंट को लेकर है कि हर आपको प्रोग्राम के लिए जो है अलग अलग यहाँ पर पेमेंट जो है वो करना पड़ेगा, और यूनिवर्सिटी के पास ये राइट है कि वो कभी भी इसमें मॉडिफाई कर सकती है, अमेंड कर सकती है, पोस्टपोन कर सकती है, कैंसिल कर सकती है, या फिर विड्रॉ द एडमिशन प्रोसेस एट एनी स्टेज। अब इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्या है आप सभी के लिए कि कैसे अप्लाई करना है, तो यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म है, इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है और आपको अप्लाई करना है। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको मिलेगा कहाँ, तो जो एनएफएसयू का जो ऑफिशियल वेबसाइट है nfsu.ac.in, तो इसी वेबसाइट पर जाना है और नोटिस वाले सेक्शन पर जाकर जो है आपको क्लिक करना है। जैसे ही नोटिस वाले सेक्शन पर आप क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको एनएफएसयू चेन्नई कैंपस का नोटिस मिलेगा, तो उस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करके स्क्रॉल आए
करेंगे तो आपको वहां पर एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, उस पर आपको क्लिक करके फॉर्म भरना है और जस्ट उसी के नीचे आपको पेमेंट लिंक भी मिल जाएगा और इसी लिंक से आपको यहाँ पर पेमेंट भी करना है। इम्पोर्टेंट डेट्स में है कि जो एप्लीकेशन है वो आपका 19/6/2026 से ही फिलअप होना स्टार्ट हो गया है और इसका जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन सबमिट करने का वो आपका 2/7/2026 है। इसके बाद अगर आप यहाँ पर सबमिट करते हैं तो वो कंसिडर आपका नहीं किया जाएगा। और कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान रखना है, तो बिफोर सबमिटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म आप पहले अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को जरूर वेरीफाई कर लीजिए और इनकम्प्लीट एप्लीकेशन यहाँ पे आपको जो है सबमिट नहीं करना है। और अगर आप इनकम्प्लीट करते हैं या फिर उसको रिवाइज करके जो डेडलाइन दिया गया है उसके बाद अगर आप करते हैं तो यहाँ पर जो है नॉट बी कंसिडर्ड। जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो भी आपको यहाँ पे वेरिफिकेशन यानी टाइम ऑफ एडमिशन के टाइम पर वेरीफाई कराना पड़ेगा। और अगर दोस्तों यहाँ पे एडमिशन के टाइम पे कोई भी इनकरेक्ट या मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन अगर आप देते हैं तो आपका यहाँ पे जो एडमिशन है वो कैंसिल हो सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट कि आपको रेगुलर विजिट करना है जो चेन्नई कैंपस का जो ऑफिशियल वेबसाइट है यानी nfsu.ac.in पर, है ना, ताकि जो भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए वो आपको उसी वेबसाइट पर जो है मिलने वाला है, चाहे वो आपका रिगार्डिंग वैकेंसीज हो या फिर मेरिट लिस्ट रिगार्डिंग हो या काउंसलिंग शेड्यूल हो या एडमिशन कंफर्मेशन हो या फी पेमेंट हो या फिर जो भी क्लासेस हैं या अदर जितने भी एडमिशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो आपको nfsu.ac.in जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसी वेबसाइट पर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर किसी अदर वेबसाइट पर आपको जो है भरोसा नहीं करना और कभी भी उन पर ध्यान नहीं देना है। जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसी पर कंटिन्यू आपको जो है नजर बनाए रखना है और उसी पर जाकर विजिट करना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है आपका वेबसाइट का लिंक है, ठीक है। और अगर आपको फॉर एडमिशन रिलेटेड कोई भी क्वेरी चाहिए तो यहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक नंबर दिया गया है, अदरवाइज यहाँ पे ईमेल एड्रेस भी दिया गया, तो इस ईमेल से कांटेक्ट करके जो भी आपको एडमिशन रिलेटेड क्वेरीज है वो यहाँ पर आप जो है कर सकते हैं और इन्हीं दो हेल्प डेस्क के माध्यम से जो आपका क्वेरीज भी सॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप सबों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लेना ताकि जो भी नया अपडेट आए वो आप तक पहुंच पाए। ठीक है,